हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। आप सभी इसे जरूर याद रखें। ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा। दूसरा प्रश्न ये है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। ठीक है। तो श्वसन क्या होता है कि श्वसन में आपका उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो श्वसन जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे, उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है, जबकि उष्माक्षेपी में क्या होता है कि इसमें उष्मा उत्सर्जन होता है। ठीक है। यही दोनों अभिक्रियाओं में अंतर होती है। तो आप जरूर इसे याद रखें कि जो श्वसन होता है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। नंबर 3, तीसरा प्रश्न ये है कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्विक लाइम, इसका जो रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अगर बिन बुझा हुआ चूना बोले आपसे तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और कैल्शियम चूना पत्थर का बोले चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बोले तो CaCO3 होता है। ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि CaO। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ट लाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि इसका उपचयन ना हो सके, यानी कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वह ज्यादा दिन तक वो चले। तो इसमें जो होता है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है क्योंकि यह कम सक्रिय होता है। ठीक है। तो आप जरूर इसे याद रखें कि चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैली में जो है वो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये रहा कि उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरा पदार्थ का जो होता है वो अवकरण होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, जबकि अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण वाली भी क्रिया होती है और अवकरण अभिक्रिया भी होती है। ठीक है। तो जब दोनों साथ साथ होती है तो उसे एक स्पेशल रासायनिक अभिक्रिया का नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है बच्चे। संक्षारण का मतलब जंग लगना। तो संक्षारण के कारण लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है भाई, अब आपको बताना थोड़े, सारी दुनिया जानती है कि जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उस पर लाल भूरे रंग की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। एक बात आपको बता देते हैं, जिस तरह से लोहा पर चढ़ जाता है ना जंग, यानी कि लोहा पर भी आपने देखा होगा कि लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी तरह से चांदी पर भी क्या होती है,
जब संक्षारण होता है यानी कि उसका भी जो क्षय होने लगता है तो उस पर जो किस रंग की परत चढ़ जाती है ये हमसे पूछा गया है। तो चांदी पर जो होती है वो काली रंग की परत चढ़ जाती है बच्चे, ठीक है। कौन सी रंग की? काली रंग की, ठीक है। अगर तांबा बोलता ना तो हरे रंग की हो जाती, और लोहा बोलेगा तो लाल भूरे रंग की। थोड़ा याद कर लेते हैं, लोहा बोलेगा तो लाल भूरे रंग की, और चांदी बोलेगा तो काले रंग की, और तांबा बोलेगा तो हरे रंग की, ठीक है ना। तीनों याद कर लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा चांदी वाला का वो काली रंग की हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो फिर आगे तांबे पर तो भाई लाल भूरे रंग की तो मैंने बताया लोहा पर, काले रंग की बताया मैंने चांदी पर, तो तांबे पर पूछा जा रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हरे रंग की, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये हमारा कि उस अभिक्रिया का क्या नाम है भाई जिसमें अधिक सक्रिय तत्व यानी कि ज्यादा ताकतवर तत्व जो होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को वो क्या करता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये भाई इसी का तो नाम विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे मान के चलो यहाँ कोई ए बी है, ठीक है, और यहां पर सी है। अब क्या होगा कि सी जो है ए से ज्यादा क्रियाशील है तो सी ए को हटा देगा मार के और अपने सी बी के साथ चिपक जाएगा और ए बेचारा चला जाएगा साइड में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को मार के हटा देता है, यानी कि उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। भाई इसमें क्या होता है कि ये मैग्नीशियम है, पहले मैग्नीशियम का संकेत याद रखो बच्चे, Mg, और वायु में जलाने का मतलब कि प्लस O2, तो क्या होता है कि इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। पहली बात कि इसको हम संतुलित भी कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना माने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अत्यावश्यक होता है, ठीक है ना। इसलिए हम करेंगे यहाँ पर Mg है, यहाँ एक Mg के एक परमाणु है, यहाँ Mg के भी एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है, तो भाई यहाँ पर दो दे देते हैं। तो यहाँ Mg के भी तो दो परमाणु हो गए, तो हम Mg की साइड में भी यहाँ पर दो देते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार की जो रासायनिक समीकरण है इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चे। जब तीर चिन्ह के दोनों परमाणुओं की प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है ना, इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण इसको संतुलित करना अति आवश्यक होती है, ठीक है। खैर मेरा प्रश्न तो ये है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, क्या अपघटन होती है। अरे भाई अपघटन में क्या होता है, एक बड़ा सा यौगिक क्या होता है कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यहाँ अपघटन थोड़े हो रहा है। विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन में दो यौगिक होते हैं, अपने आयनों को अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी नहीं होगा। अब इसमें संयोजन ही क्यों होगा भाई, संयोजन इसलिए होगा कि एक Mg और यहां पर प्लस O2 ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, MgO, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। तो भोजन जो होता है, हमारा जो भोजन होता है बच्चे, वो भोजन एक जटिल अणु होता है, और ये क्या होता है जब पाचन होता है तो ये कई भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो यानी कि टूट रहा है इसका मतलब कि एक बड़ा सा जटिल अणु जो होता है वो कई छोटे छोटे पदार्थों में बट जाता है। इसका मतलब ये जो हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है वो कि एक बड़ा पदार्थ क्या होता है कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती है। चलो ठीक है, तो इसको याद कर लेना, सफेद रंग की होती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जब जलाया जाता है तो बनी हुई जो राख होती है वो सफेद रंग की होती है, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि जल बनाने के लिए
ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है, एकदम कराया जाता है भाई। यह अभिक्रिया संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, ऑक्सीजन के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? हाइड्रोजन, यानी कि H2 प्लस O2 और तब जाके मिलता है H2O। तो इसको संतुलित भी कर दिया जाए, H2 यहाँ पर 2 दूना के 4 और यहाँ पर भी 2 दे दीजिए तो 2 दूना 4, यहाँ पर भी H2 4 परमाणु हो गए, इधर भी H2 4 परमाणु हो गए। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए बच्चे? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है। अब संतुलित हो गया, ठीक है ना। संतुलित रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए कि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। एकदम समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? अच्छा देख लेते हैं भाई। गर्म करने पर मोम का पिघलना, तो जब मोम पिघलेगा तो कोई नया पदार्थ थोड़े बनता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि कोई नया पदार्थ का बनना। गर्म करने पर मोम का पिघलना, तो मोम पिघल जाएगा तो फिर तो उसको आप जमा के मोम बना सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। गर्म करने पर मोम का जलना, अब जलने की बात आएगी तो इसमें नया पदार्थ बनेगा, सीधी सी बात है। भोजन का क्या करना? भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। फिर यहां पर है कि जलों का पकना, फलों का पकना, तो यानी फलों का जो पकना हो गया तो फल जो है पक रहा है, तो यहां पर भी नया पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन गर्म करने पर मोम का जो पिघलने वाली बात आ रही है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? तो हमने आपको पहले भी बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत यही कहता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी ना तो नए पदार्थ का, यानी कि यहां पर जो LHS में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही RHS में भी द्रव्यमान होगा। यानी अभिक्रिया के पहले प्रत्येक पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा, अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही होगा। यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बताता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि Pb प्लस CuCl2 तिरछिन का निशान PbCl2 प्लस Cu, तो यह किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहां पर देखिए पीबी को लेड बोलते हैं, जिसको हम सीसा कहते हैं, ठीक है ना। ये पीबी क्या करता है कि ये CuCl2 जो है ये PbCu को मार देता है, मार के साइड में बेचारा को फेंक देता है। देखिए यहां पर रो रहा है कि नहीं रो रहा है? ये CuCl2 था यहां पर, अब Cu को अकेला कर दिया और खुद Cl2 के पास जाके बैठ गया है। इसका मतलब कि तो विस्थापित कर रहा है भाई, यानी कि ये जो अभिक्रिया हो जाएगी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चे? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये है मेरा कि 2PbO प्लस C तिरछिन का निशान 2Pb प्लस CO2, इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। पहला, सीसा अपचयित हो रहा है। तो देखो यहां पर देखो, पहले जो भी कुछ होना, अपचयित हो चाहे उपचयित हो, ये सब होता है अभिकारक में। इधर वाला सब अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं ना, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। तो यहां पर तो सीसा थोड़े है भाई, यहां पर तो लेड ऑक्साइड यानी सीसा ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। ये आपका ऐसे ही ये असत्य हो गया, ठीक है। CO2 उपचयित हो रहा है, यहां पर तो सिर्फ C है, सिर्फ आपको इसमें देखना है, इधर नहीं जाना है आपको अभी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भी क्या है? असत्य है, गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये देखिए कार्बन है ना। अब कार्बन यहां पर देखिए क्या हो गया? CO2 यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बिल्कुल सही बात है, ये कार्बन उपचयित हो रहा है भाई। उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। और यहां पर देखो अगला है कि लेड ऑक्साइड यानी PbO, इसके लेड ऑक्साइड बोलते हैं। सही बच्चे याद रखें, अपचयित हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। PbO यहां पर देखिए और एक यहां पर देखिए, यहां पर से तो O हट गया, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो उसको अपचयित बोल दीजिए, ऑक्सीजन लग जाएगा तो उसको उपचयित बोल दीजिए। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, और इसमें गलत जो है उसमें A है और B, ये दोनों के दोनों क्या है? गलत है। हमको गलत ही पहचानना था, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि Fe2O3
2Al तिरचिन का निशान Al2O3 + 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भाई इसमें आप देखो कि Al क्या करता है, Fe को मार के हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, और खुद O3 के साथ ये जुड़ गया है। यस या नो? यहां पर देखो आप Al Fe को साइड में कर रहा है, देखो ये रो रहा है भाई, ये रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, ये इसको मार के हटा दिया, यानी कि ये भी तो विस्थापित कर दिया ना। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।